किसके किसके जीवन में जादू हो रहा है, जादूगर सब बन गए हैं, शेयर करें। शेयर कर लो, इतनी सारी चीजें हैं, क्या शेयर करें समझ में नहीं आता, चारों तरफ से खुशी। वाह। वाह, तो कोई भी कर दीजिए जो याद आ रहा है अभी इस वक्त। मतलब हर चीज में जो बोलते हैं वो मान जाते हैं, घर वाले कहना मान रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। जो अभी तक उतना रियलाइज नहीं होता था, पहले होता भी होगा, लेकिन हमने उस चीज को रियलाइज ध्यान नहीं किया, और नहीं अभी पड़ा। वो सब चीज को महसूस कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। तो महसूस होना भी अपने आप में एक खूबी है और एक खुशी लाना है, जो पहले हम लोग शायद नेग्लेक्ट करते थे या ध्यान नहीं देते, जो भी कुछ होगा। लेकिन अभी तो हम लोग जो शायद इस क्लास को करने से हम लोग की सोच में जो पॉजिटिवनेस आ रहा है, वो हम लोग उस चीज को रियलाइज करके, मतलब महसूस करा जा रहा है उस चीज को, कि हाँ, हमारा कहना माना जा रहा है, कि हम जो बोलते हैं वो हो जा रहा है। तो और क्या चाहिए, बस एक फैमिली मेंबर यदि हमारे सपोर्ट में हो गए, तब तो दुनिया ही अपने हाथ में है। बिल्कुल, वेरी गुड किरण जी, सही बोल रहे हैं कि पॉजिटिव थॉट होने से सब कुछ बदल जाता है। सामने वाले लगते बदल गए, जबकि वो वैसे ही है, वो वैसे ही है, हमारी सोच बदली बदल गई। हमारी सोच है। राइट। यस, यदि वो नहीं बोलते हैं तो हमको लगता है हाँ चल कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। मतलब एक कोई बात नहीं वाला चीज अब दिलो दिमाग में छा गया कि कोई बात नहीं, हर चीज में कोई बात नहीं, तो वो। तो अब कोई बात नहीं को थोड़ा सा और चेंज कर लीजिए, इट्स ओके। अच्छा ठीक, ओके। चलो एक चीज और सीखने में आई कि हाँ, मैं हमेशा बोलती थी कोई बात नहीं, देख हाँ, लेंगे, आगे देख लेंगे, तो तो नहीं अब आ गया ना बोलूंगी वहां भी, यस यस इसलिए इट्स ओके, यस। या सब ठीक है, ओके। हाँ, जैसा आप बोले ठीक है, हम्म। ओके। चलिए, आपके साथ भी हो गया, चलो ओके। हाँ। हाँ। और कोई? कोई मैजिकल बॉन्ड का कल का कोई शेयर करना चाहेगा, कल वाले चैप्टर से रिलेटेड? साधना जी, संगीता जी, आरती जी, सुमिता जी, नीतू जी, मेघा जी, रिंकू जी। रिंकू जी, मनीषा जी। कभी कभी तो इतनी ज्यादा बातें होती है जिसका ठिकाना नहीं, कि आप लोग का क्लास रह जाती है और हम ही लोग की लेक्चर चलते रहते हैं। और आज तो ऐसा हो गया कि सिर्फ मैं और आप और मधु जी, बस 3 जन है, हाँ। बाकी और कोई है ही नहीं लग रहा है। सब सफाई में बिजी है कल घर की। कल दूसरे पे घुमाने का था, सब घर में सफाई में लगे हुए हैं, घुमाए नहीं, दूसरे पे लग रहा है। नहीं, हम लोग सब प्रेजेंट है, सुन रहे हैं सब, बस अभी टाइम उल्टा हो गया। हेलो। मनीषा जी बोलेंगी, मनीषा जी धोख दे के आई हैं तिरुपति बालाजी। हाँ। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग। क्या क्या जानना चाहते हैं बताइए, उस टॉपिक पे बताऊं? नहीं, हाँ, जो इतने आपको शेयर करने का मन है वो बताइए। वही, वो किरण आंटी ने जैसे कहा ना कि बहुत सारी चीजें, क्या क्या शेयर करें, मेरे साथ भी वही है, इसलिए मैं साइलेंट थी। अरे नहीं, छोटी छोटी बात ही शेयर करो, जो आप शेयर करना चाहते हो वही करो, हम लोग को भी खुशी मिलेगी, बाकी पार्टिसिपेंट्स को भी खुशी मिलेगी, है ना, और अट्रैक्ट करेंगे मैजिक हम लोग। मैजिक इन द सेंस दीदी, हर मिनट हर सेकंड ही हो रहा है, जैसे हम लोग उसको वाह। फील नहीं कर पाते हैं। हम लोग उसको मतलब एक फीलिंग होती है ना, उसको फील करना होता है। तो जब हम्म। इंसान फील करने लग जाता है ना, तो अपने आप मिरेकल्स एवरी डे, एवरी सेकंड, एवरी मिनट, एवरी मोमेंट होता है। यस, राइट। वाह, बट जादूगर बन गए आप मनीषा जी। व्हेन वी स्टार्ट रियलाइजिंग, तो हाँ। हम लोग को उसकी मतलब हम जब वैल्यू देने लग जाते हैं ना चीजों की, यस। तो चीजें भी हमारी वैल्यू करने लग जाती हैं, वो हम्म। चीज है। यस। मेरे तो पापा हमेशा हम लोग से कहते थे, तुम लोग कपड़े की कदर करो तो कपड़े तुम्हारी कदर करेंगे, मतलब उसको अच्छे से समेट के रखो, अच्छे से आयरन एग्जैक्टली करके रखो, सजा के रखो, तो वो हमारी कदर कैसे करेंगे, हम लोग पहनेंगे तो अच्छे लगेंगे। तो वैसे ही हर छोटी, आप म्यूट हो गए हो मनीषा जी, हर छोटी छोटी चीज जो हमारे इर्द गिर्द है उनकी हम लोग कदर करेंगे,
तो हम हमारी कदर अपने आप होने लगती है। म्यूट है म्यूट हो मनीषा गया। जी। मेरे को जैसे गैस्ट्रिक बहुत ज्यादा हो रही थी, तो मैं पानी को, खाना को, हर चीज को जैसे फॉर गॉड से एवरीथिंग इज फाइन, वाह। क्योंकि हर चीज, हाँ, हर चीज में पॉजिटिव थिंकिंग, हर चीज में थैंक यू, मतलब खाने से पहले, पानी पीने से पहले, दूध पीने से पहले, कुछ भी है, सांस लेने से पहले। हर चीज में कृतज्ञता भर दी है हम लोगों ने ना। जी जी। जैसा राइटर ने कहा है, हम लोग सीख गए हैं। हाँ हाँ। तो इसीलिए आजकल थोड़ा साइलेंट हो जाती हूँ, क्योंकि कुछ बोलने के लिए अब रह ही नहीं गया है। अब तो ज्यादा हो गया बोलने के लिए। हाँ, वही ज्यादा हो गया इन द सेंस, अब ऐसा लगता है कि अब उसको भी ग्रांटेड मत अब ले लेना कि ये तो हो ही रहा है। अब हाँ, वो ग्रांटेड ले लिए कि रोज अब तो हाँ, बोलने का बहुत सारा हो गया, कितना बोले। अब ये आप ग्रांटेड ले लियो। हाँ, नहीं नहीं, वो मेरी गलती है, सॉरी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू याद दिलाने हम के लिए। लोगों को सॉरी नहीं है, मैजिक को ग्रांटेड ले रहे हो। उसको अब वही पकड़ो, थैंक वैसे ही यू, खुशी फील करो कि हाँ हो रही है ये। वही याद दिलाने के लिए थैंक यू, वही बोल रही हूँ। पूछ रही थी, वो जो चेक आपने जो फिल किए थे ना, हाँ हाँ तो जैसे आज पूर्णिमा है, तो और एक चेक फिल कर सकते हैं आज। हाँ हाँ, आज एक नया चेक फिल करेंगे। दूसरा रात में पर्पज 7 से बजे आपका। के बाद हाँ दूसरा चेक भरना है। शरद पूर्णिमा है ना आज। तो दीदी पहले वाला चेक रहेगा कि उसको हाँ हाँ, हटा वो दूँ? रहेगा। हो वो एज अच्छा। इट इज रहेगा। उस चेक में आपने जो चीज ये सोची है कि मुझे ये लेना है, उस ये नया चेक में नया अमाउंट सोचिए, नई चीज सोचिए जो खरीदना है। इसको नए तरीके से आज लिखना है। मतलब अमाउंट भी डाल सकते हैं और कोई चीज का नाम भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी का नाम भी डाल सकते हैं। चेक में आप प्रॉपर्टी तो आपको खरीदनी है, प्रॉपर्टी के लिए तो टूल चाहिए ना, मनी इज अ यस टूल। यस तो यस। आपको चेक में अमाउंट ही भरना है। आप अच्छा, प्रॉपर्टी के लिए विजुअलाइज कर सकते हो, सोच सकते हो कि मुझे उस अमाउंट से प्रॉपर्टी खरीदनी है। ओके। तो दीदी ये हर आज की पूर्णिमा को कर सकते हैं ऐसा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हर पूर्णिमा को चेक भर सकते हैं। ओके ओके, थैंक आज यू की दीदी। हम्म थैंक यू। सारिका जी कुछ बोलना दीदी एक चाहती चीज हैं? मुझे शेयर करनी थी। हम्म ये काफी टाइम पहले की बात है। हमारे बिजनेस ऑफिसर हमको काफी मुझे तंग कर रहा था, और काफी वो कुछ उल्टी सीधी लेटर्स वगैरह भी भेज रहा था कंपनी के नाम से, ऐसा कुछ कुछ। और कुछ वो थोड़ा सा करप्ट भी था, तो कुछ डिमांड भी बहुत थी। डिमांड देने के बाद भी उसका वो क्लियर नहीं हो रहा था कुछ भी, और कुछ कुछ ऐसा कर रहा था। तो फिर काफी टेंशन में रहते थे कि आज कुछ नया लेटर आने वाला है, आज कुछ ऐसा होगा, आज वो फिर कुछ बोलेगा। हम भी इनको बोले कि आप कुछ मत बोलिए ऐसे, हम्म आप ये सोचिए कि वो ऑफिसर हर चीज मान गया और उसका ट्रांसफर हो गया है। हम्म और मैंने उसको वही विजुलाइज करना चालू किया। ये मुझे फोटो दिखाया उसका कि ऐसा हम्म। है ये, हम उसको विजुलाइज करना शुरू करें। आप मानेंगे आप उस चीज को कि 15 दिन में मेरे पास खबर आ गई कि वो ट्रांसफर ही हो गया उसका। वाह। वो पद ही छोड़ के चला गया, और जो दूसरा ऑफिसर आया वो इतना हमारे लिए इतना कन्वीनियंट था वो, कि आपको क्या बताएं कि हमारा हर काम इजी हो गया। तो ऐसे ही सबसे हेल्प होती है। मैंने तो यही सोचा सबसे पहले इसमें कि विजुलाइज करना बहुत जरूरी है। हम्म मेन पावरफुल जो रहता है वो विजुलाइज करना होता है। हम्म। मेरी नॉलेज के हिसाब से, मेरा जो एक्सपीरियंस जो बोलता है, विजुलाइजेशन इज द मोस्ट पावरफुल टूल फॉर अपना सपना पूरा करने के लिए। हाँ हाँ, सपना पूरा करने के लिए पांचों टूल जरूरी है। हम्म। विजुअलाइजेशन से क्या होता है ना, आप वाइब्रेशन आता है। जैसे एक मूवी देखते हैं तो हम लोग को यस मूवी में पता है कि नकली कहानी है, लेकिन हम लोग डरावनी मूवी है तो डर जाते हैं, और कॉमेडी है तो हंसते हैं, और रोने की है तो रोना आ जाता है। वैसे ही विजुअलाइजेशन में भी हम लोग अपने आंख में आंखें बंद करके मूवी चलाते हैं, तो उससे यस। जो वाइब्रेशन आती है ना, वो बहुत जल्दी पहुंचती है यूनिवर्स तक। आज का चैप्टर है जादुई संकेत। तो पुराना नहीं लग रहा है माला। मधुश्री, तुम अपने आप को अनम्यूट कर लो। ये पिक्चर देख रहे हैं, इसमें क्या है? मूवी पिक्चर बनाते हैं जो लोग, डायरेक्टर का स्पॉटलाइट। तो ये मूवी, इसमें हमारी लाइफ जो है वो भी एक मूवी है। इस मूवी में सब कुछ है। सब कुछ कौन है? हम खुद ही है। चाहे डायरेक्टर हो, एक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, सिंगर हो,
विलेन हो, विलेन भी हम लोग ही है, ये मत सोचिएगा विलेन दूसरा है, विलेन भी हम लोग ही है, क्योंकि हम लोग ही सब कुछ सोचते हैं अपने बारे में, नेगेटिव सोच सोच के, नेगेटिव थॉट क्रिएट कर करके अपनी मूवी गड़बड़ बनाते हैं, लाइफ की मूवी। लेकिन आज तक हम लोग समझ चुके हैं कि नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने हैं और ग्रेटिट्यूड देना है हर चीज को। मधुश्री जी। 25वां दिन, जादुई संकेत समझें। जीवन आनंद है, हमें आनंद करने की जरूरत है ताकि हम अपने चारों ओर के जादू को दोबारा खोज सकें। फ्लोरा कोलाओ, लेखिका और मनोचिकित्सक। जीवन आनंद है, मतलब लाइफ इज प्लेफुल, और हमें आनंद करने की जरूरत है। मतलब आनंद की जरूरत नहीं है, कोई हमें आनंद देने वाला नहीं है, कोई हैप्पीनेस, जॉयफुलनेस कोई भी कुछ देने वाला नहीं है, वह हमें खुद को करना है। कैसे करना है? छोटी छोटी चीजों में खुशी खोज कर। और कैसे जादू को दोबारा खोज सके, दोबारा कैसे खोज सके? छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको हर चीज में जादू लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वे प्लेफुल रहते हैं, वो हर चीज को ग्रांटेड नहीं लेते हैं। जैसा हम लोग ग्रांटेड ले लेते हैं हर चीज को, उनके लिए वो ग्रांटेड नहीं है। उनको जो भी छोटी से छोटी चीज भी मिले उसके लिए वो प्लेफुल होते हैं, खुश होते हैं, इसलिए उनको हर चीज जादू लगती है। तो हमको भी हर छोटी छोटी से छोटी चीज में खुशी खोजना है और आनंद करने की जरूरत है। जीवन आनंद है। ये जो चैप्टर है ना, ये दिखा रहा है हम लोगों को कि यूनिवर्स हम लोगों के साथ छुपम छुपाई का गेम खेलता है, छोटे छोटे क्यू देता है कि हम लोगों को कहाँ कहाँ से खुशी कैसे कैसे खोजनी है। अभी तक डायरेक्ट खोज रहे थे ना खुशियां, अब दिखा रहे हैं कि हम लोग को क्यों देगा, संकेत देगा, उसमें से खुशी कैसे ढूंढनी है, किसी भी संकेत से यूनिवर्स के। आज का अभ्यास जादुई संकेत मेरे प्रिय अभ्यासों में से एक है, क्योंकि यह एक ऐसा खेल है जिसे आप सृष्टि के साथ खेलते हैं और यह बहुत मजेदार है। कल्पना करें कि सृष्टि दोस्ताना और परवाह करने वाली है। यह चाहती है कि आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वह सब आपके पास रहे। क्योंकि सृष्टि खुद चलकर आपके हाथों में वह सब नहीं थमा सकती जो आप चाहते हैं, इसलिए यह आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है ताकि आपको अपने सपनों के साकार होने के मामले में संकेत दे सके। सृष्टि जानती है कि सपनों को साकार करने के लिए आपको कृतज्ञता महसूस करनी है, इसलिए यह आपको कृतज्ञ होने की याद दिलाने के लिए व्यक्तिगत संकेत देकर अपने हिस्से का खेल खेलती है। कृतज्ञ होने का जादुई संकेत देने के लिए यह आपके आसपास के लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं का इस्तेमाल करती है। यह इस तरह काम करता है। तो कल्पना करें कि सृष्टि दोस्ताना और परवाह करने वाली है। कल्पना क्या करें, सचमुच परवाह करने वाली है सृष्टि, और हमें सब कुछ देना चाहती है जो हम जीवन में पाना चाहते हैं। लेकिन हमें सब कुछ हमारे अगर 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो क्या होता है कि हम क्या हर समय जान पाते हैं कि किस बच्चे को क्या चाहिए? हो सकता है 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं तो हम लोग जान भी पाए, लेकिन हम लोग भगवान के, ईश्वर के, यूनिवर्स के इतनी संतान है, तो क्या वो जान पाएगी कि किस बच्चे को क्या चाहिए? तो इसके लिए वह हमारे साथ खेल खेलती है। वह जानती है कि कृतज्ञ होने से, आपको कृतज्ञता से आप चीज पा सकते हो, जो चीज को आप पाना चाहते हो। तो आप अपना वो क्या खेल खेलती है, वह आपको क्यों देती है, संकेत देती है कि इस चीज को धन्यवाद बोलो, ये चीज जो आप दे रहे हो इसको देख के कृतज्ञ हो, ताकि आप उस चीज को अपनी ओर आकर्षित कर सकोगे। लॉ ऑफ, इस चैप्टर में हम लोगों का ब्लेंडिंग है लॉ ऑफ अट्रैक्शन और संकेत, ग्रेटिट्यूड, है ना। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करेगा? जब भी आप कोई संकेत जो हमें यूनिवर्स देती है, उसको हम लोग उसमें से ये खोजना है कि हमें ये क्यों संकेत दे रही है। कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना लाइफ में, अच्छा इस चीज से हमें ये संकेत मिला, ये शिक्षा मिली, ऐसा करना था, अच्छा हुआ ऐसा हुआ। तो वैसे ही
सृष्टि हमें हर पल हर समय संकेत देती है, लेकिन हम लोग हर संकेत को नहीं पकड़ पाते हैं। लेकिन आज से हमें संकेत पकड़ने का खेल खेलना है सृष्टि के संग। सृष्टि हमें संकेत देगी, हमें उनको पकड़ना है और ग्रेटफुल होना है, और फिर हमारे जो ड्रीम है उसे हम अपनी ओर आकर्षित करेंगे। कैसे, देखिए एग्जाम्पल दिया है। यदि आप किसी एम्बुलेंस का सायरन सुनते हैं तो सृष्टि यह जादुई संकेत दे रही है कि आप आदर्श स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हो। यदि आप पुलिस की गाड़ी देखते हैं तो यह सुरक्षा के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। यदि आप किसी को अखबार पढ़ते देखते हैं तो यह अच्छी खबर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। तो यदि आप एम्बुलेंस का सायरन सुनते हैं तो यह संदेश देती है या संकेत देती है कि आप स्वस्थ हो, मेरा हेल्थ तो सही है। उस एम्बुलेंस में कोई ना कोई तो जा ही रहा है ना, बट मेरा हेल्थ सही है। ये राइटर अपना संकेत बता रही है। हर चीज का एक चीज और है, हर चीज पे अलग इंसान अलग संकेत खोज सकता है। हो सकता है यह मेरे लिए अलग संकेत हो, आपके लिए अलग हो, किसी तीसरे इंसान के लिए अलग हो। यदि आप पुलिस की गाड़ी देखते हैं तो यह सुरक्षा के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। क्या सुरक्षा के लिए? किस तरह से? कि आप सुरक्षित हो, आपको जेल नहीं जाना पड़ा, आप अपने घर में सेफ हो, ये जादुई संकेत है। और किसी को अखबार पढ़ते देखते हैं तो अच्छी खबर के लिए, कि जरूर कोई अच्छी न्यूज मिलने वाली है, आज जरूर कोई ऐसी खबर मिलने वाली है जो हमारी लाइफ में थ्रिल लाने वाला है, ऐसा सोच के उसको कृतज्ञ होना है हम लोगों को। और देखते हैं, और एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं और आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखते हैं तो यह आदर्श वजन के लिए कृतज्ञ होने का सृष्टि का जादुई संकेत है। यदि आप रोमांटिक पार्टनर चाहते हैं और आप किसी दंपत्ति को एक दूसरे के प्रेम में दीवाना देखते हैं तो यह आदर्श पार्टनर के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। यदि आप परिवार चाहते हैं और आपको बच्चे नजर आए तो जादुई संकेत को समझें और बच्चों के लिए कृतज्ञ बने। जब आप अपने बैंक या एटीएम के पास से गुजरे तो यह धन की प्रचुरता के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। जब आप घर लौटते हैं तो यह घर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। जब कोई पड़ोसी एक कप कॉफी पीने के लिए आ जाता है या आप सड़क पार से उसकी ओर हाथ हिलाते हैं तो यह अपने पड़ोसियों के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। यानी आप हर छोटी छोटी चीज में जादुई संकेत खोज सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप वजन कम करना चाहते हैं और किसी सामने में किसी स्लिम एंड ट्रिम लेडीज को देखेंगे तो जनरली हम लोगों को तो जेलस की भावना आ जाती है ना, बट जेलस की भावना नहीं लाना है, खुश होना है कि हमें वैसा बॉडी बनाना है और उसकी बॉडी के लिए कृतज्ञ होना। वाह कितनी अच्छी फिगर है, मुझे भी ऐसी फिगर होनी चाहिए, मेरी फिगर भी ऐसी है, ऐसा आप सोच लोगे और उसकी उस बॉडी के लिए कृतज्ञ होगे तो आप अपनी और भी उसी चीज को आकर्षित करोगे। और यदि जेलस की भावना ले आते हैं हम लोग, यदि रोमांटिक कपल को देखें और जेलस की भावना ले आए, हमारे हस्बैंड वाइफ की नहीं पटती है, लेकिन अगर हम लोग जेलस की भावना ले आए तो और ज्यादा हम लोगों की जो है दूरियां बढ़ेगी। बट यदि आप किसी ऐसे पार्टनर को देखते हैं जो आपस में प्रेम करते हैं तो आप उनके लिए कृतज्ञ हो कि वाह कितना अच्छा कपल है, कितने प्यार से रहता है, तो आप अपनी ओर भी वैसा ही प्यार आकर्षित करोगे। और यदि मान लीजिए बच्चों के लिए, बच्चे नहीं है किसी को, हमारे भाई का एक फ्रेंड है अभी भी वो, तो उसको बच्चों से ना, बचपन से छोटे था ना तब से ही बच्चों से बहुत नफरत सी थी, बच्चों के साथ रहना नहीं चाहता था। वो हमेशा बोलता था मुझे बच्चे नहीं चाहिए, मुझे बच्चे नहीं चाहिए। तो उसके बेटी हुई और उस बेटी के दिल में छेद था, वो बेटी डिसेबल्ड टाइप है, आज भी वो वैसी है। फिर उस बेटी से उसे इतना प्यार हो गया, इतना प्यार है, आज भी प्यार है, लेकिन वह बच्ची ठीक नहीं हुई। इसलिए अगर मान लीजिए बच्चे चाहिए तो आप छोटे बच्चों को आसपास खेलते देखें तो उनके साथ प्रसन्न होइए, खुश होइए, तब आप अपने उसकी बच्चों को और आकर्षित करते हो, आपके घर में भी बच्चे खेलने लगेंगे।
आपके पड़ोसियों के लिए ग्रेटफुल होइए कि आपको इतने अच्छे पड़ोसी मिले हैं। अगर पड़ोसी के पास कुछ है, अपने पुराने जमाने में बोलते थे ना, किसी के पास भी कोई अच्छी चीज है तो उसको देख के खुश होइए, ना कि जेलस की भावना लाइए। कहते थे ना, लाडू फुट्टा गो तो घोरो तो हाथ आओ गोई। दैट सॉर्ट ऑफ, कि अगर किसी के पास कोई चीज है तो वो आपसे मांगेगा तो नहीं, एटलीस्ट आपकी हेल्प ही करेगा कभी चाहिएगी तो उसको देख के खुश होइए कि वाह इसके पास ये चीज है, कितनी अच्छी चीज है। आपको चाहिए तो आप उसको अपने ड्रीम लिस्ट में लिख लो, फिर विजुअलाइज करो कि मेरे पास भी ऐसी चीज है, तो आप उस चीज को आकर्षित करोगे। बट अगर जेलस करोगे तो अगर आपके पास वैसी चीज आती भी होगी तो वो दूर चली जाएगी। तो वो क्यों है? वह संकेत है। अगर किसी कोई चीज आप किसी की अच्छी देख रही हो तो वो संकेत है कि आप उसके लिए कृतज्ञ हो, उसके लिए खुश हो और अपनी और ऐसी चीज को आकर्षित करें। यदि आप अपनी सूची की भौतिक इच्छाओं में से किसी एक को देखते हैं, जैसे आपके सपनों का घर, कार, मोटरसाइकिल, जूते या कंप्यूटर, तो जाहिर है अपनी इच्छा के लिए इसी समय कृतज्ञ होने का यह सृष्टि का जादुई संकेत है। जब आप एक नया दिन शुरू करते हैं और कोई गुड मॉर्निंग कहता है, तो आपको अच्छी सुबह के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत दिया जा रहा है। यदि आप किसी सचमुच खुश व्यक्ति को देखते हैं, तो यह खुशी के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। और यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी समय कहीं पर भी धन्यवाद कहते सुने, तो यह धन्यवाद देने का आपका जादुई संकेत है। तो हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज के लिए आप जादुई संकेत ढूंढ सकते हैं। छोटी से छोटी चीज से भी कोई खुश हो रहा है तो हाँ, खुश होने के लिए संकेत है। कोई धन्यवाद दे रहा है तो धन्यवाद देने के लिए संकेत है। मान लीजिए आपकी ड्रीम लिस्ट में कोई, आपने कार लिख रखी है और आप कहीं रास्ते पे जा रहे हो, कार का एक पोस्टर मिल जाए या सामने से वैसी कार मिल जाए तो आप उसके लिए धन्यवाद दीजिए कि वाह इतनी अच्छी कार है, इतनी सुंदर कार है, मुझे ऐसी ही कार चाहिए है ना। अगर मान लीजिए आप चाहते हैं आपका बच्चा एमबीए बनना चाहे तो कोई एमबीए का जैसे पोस्टर एडवर्टीजमेंट लिखा है, उसको देख के खुश होइए कि हाँ मेरा बच्चा एमबीए बनना है, उसको एमबीए बनना है, मैं चाहती हूँ मुझे इस इंस्टीट्यूट में पढ़ाना है। माने हर कोई भी चीज आप देखें उसमें से जादुई संकेत ढूंढ सकते हैं, और वह जादुई संकेत हर किसी के लिए अलग अलग होता है। कैसे अलग होता है? एक राजा था, बूढ़ा होने चला था, तो उसने एक अपने घर पे महल में पार्टी रखी। पार्टी में एक नर्तकी को बुलाया, उस नर्तकी को कहा कि तुम रात भर नाचोगी, और अपने गुरु को भी बुलाया, उनका बेटा भी था, बेटी भी थी, और उनका महल खचाखच भरा हुआ था। नर्तकी को बुलाया और एक ढफली ढोलक वाले को बुलाया, और उन दोनों को कहा कि रात से नाचोगे और सुबह तक रुकना नहीं है, न नर्तकी को न ढोलक वाले को। नाचते गए नर्तकी और ढोलक वाले, ढोलक बजाता गया। भोर होते होते सुबह 6 बजे तक का वक्त था। जब 4 बजने लगी तो नर्तकी ने देखा कि ढोलक वाले की आंखें झिमिया रही है। तो नर्तकी ने कहा कि बहुत गया, थोड़ा रहा, क्यों थोड़े के लिए कलंक लगाते हो। उसको उसने दोहे की तरह सजा के बोला। तो वहां खड़े जो गुरुजी थे ना, जो गुरुदेव थे, उन्होंने तुरंत अपना जो भी कुछ था वो छोड़ दिया और नर्तकी को दे दिया। पैसे की मोहरों की थोली नर्तकी को दे दिया और चल दिए। उनको क्या मिला कि मैं तो सारा जीवन धर्म किया हूँ, क्यों इतने से के लिए कलंक लगा रहा हूँ। और गुरुजी चल दिए। बेटी आई, बेटी ने अपने ही गले में जो हार पहना था वो उस नर्तकी को पहनाया, और पहना के वो भी चल दी। उसने, उसके मन में उसको क्या संकेत मिला? वो बेटी उस दिन घर से भागने वाली थी अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ, क्योंकि उसको लग रहा था कि राजा मेरी शादी नहीं कर रहा, मेरा बाप मेरी शादी नहीं कर रहा, इसलिए वो घर से भागने वाली थी। तो उसको उस नर्तकी के इस वाक्य से क्या संकेत मिला कि माने कि बहुत दिन हो गए, अब तो मेरी शादी होने ही वाली है, अब जरा सा के लिए क्यों मैं अपने बाप के कलंक लगाऊं और क्यों मैं अपने कलंक लगाऊं। बेटा था, बेटा ने अपने सर पे जो मुकुट पहना था वो मुकुट पहना दिया नर्तकी को। किस लिए पहना दिया? कि भाई
वो भागने वाला था, वो अपने बाप को मारने वाला था उसी दिन रात को। वो अपने राजा को, अपने पिताजी को, राजा को रात में मारने वाला था। उसने कहा कि मैं अपने पिताजी को रात में मारने वाला था क्योंकि वो मुझे राजा नहीं बना रहा। पर नर्तकी के उस शब्दों को सुनकर उनको लगा कि सच में थोड़े दिन ही बचे, अब तो बहुत दिन गए, अब तो राजा तो मैं ही हूँ, मैं तो इकलौती संतान हूँ, मैं तो बनूंगा ही राजा, आज नहीं तो कल बनूंगा, क्यों कलंक लगाऊं अपने पर। ये सोचकर वो भी हो गया। अब राजा बोला कि इन आप तीनों ने इनको, नर्तकी को इनाम दिया है, किस लिए, क्या क्या लॉजिक, अपना अपना लॉजिक बताओ। अचानक इसकी दो शब्दों में ऐसा क्या था जो आप लोगों ने किया। उन लोगों ने अपनी अपनी बात बताई। तब राजा की भी बुद्धि खुल गई। राजा को संकेत क्या मिला कि सचमुच मैं तो अब एकदम मरने वाला हूँ, क्यों मैं ये सब नाच और ये सब में अपना समय व्यतीत कर रहा हूँ। मैं धर्म में, पुण्य में, ये सब में अपना समय लगाऊं, भजन में। राजा तुरंत उसी समय देश छोड़ के अपने बेटे को राजा बना के निकल पड़ा। तो कोई भी क्यों ना, किसी के लिए, हर इंसान के लिए अलग अलग होगा। ऐसा नहीं है कि एक क्यों इसके लिए ये है तो आपके लिए भी वही होगा, क्योंकि सबकी अलग अलग लाइफ की जर्नी है, सब अलग अलग तरीके से जी रहे हैं। इसलिए हर एक चीज में से अपना क्यों ढूंढिए, ये बिल्कुल अपना, इसमें कुछ गलत नहीं है, सबका अपना अपना क्यों होगा। ठीक है। सृष्टि के पास असंख्य रचनात्मक तरीके हैं जिनसे ये आपकी रोजमर्रा की गतिविधियों में आपको एक मिनट, कहाँ चला गया। आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है? अब तुम्हारी आ रही है, मधुश्री की नहीं आ रही थी। अभी आ रही है? आ रही है। हाँ, आ रही है। सृष्टि के पास असंख्य रचनात्मक तरीके हैं जिनसे यह आपकी रोजमर्रा की गतिविधियों में आपको कृतज्ञ होने के जादुई संकेत दे सकती हैं। आप कभी किसी जादुई संकेत को गलत नहीं समझ सकते, क्योंकि आप संकेत को चाहे जिस भी चीज के लिए समझे, आप सृष्टि आपको जादुई संकेत देने के लिए आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है। इसलिए आप हमेशा उन्हीं संकेतों को आकर्षित करते हैं जिनके लिए आपको उस पल कृतज्ञ होने की जरूरत है। जादुई संकेत समझे एक ऐसा खेल है जिसे मैं हर दिन खेलती हूँ, और अभ्यास के साथ अब मैं सृष्टि के द्वारा भेजे जाने वाले सारे जादुई संकेतों को अपने आप देख लेती हूँ तथा उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद देती हूँ। इस बात पर मेरा आश्चर्य और रोमांच कभी खत्म नहीं होता कि कृतज्ञता के जादू को सक्रिय करने के लिए सृष्टि मुझे संकेत देने के नए तरीके कैसे खोज लेती है। तो लेखिका कहती है कि असंख्य रचनात्मक तरीके हैं, माने रोज नए तरीके से संकेत मिलता है हमें, सृष्टि के द्वारा, भगवान के द्वारा, या आप जो भी अज्ञात शक्ति को मानते हो उनके द्वारा। और उसके लिए आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है। इसलिए हम लोग उन्हीं संकेतों को आकर्षित करते हैं जिसको उस पल कृतज्ञ होने की जरूरत है। और लेखिका कहती है इसे मैं हर दिन खेलती हूँ। क्यों खेलती है वो? कि इस खेल को खेलने से वह हर उस चीज के लिए, जिस चीज के लिए कृतज्ञ होती है, उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। और यह कभी भी खत्म नहीं होता। इसे हमें रोज खेलना है, रोज नए तरीके से खोलना है, रोज नए तरीके से संकेत मिलेंगे। कोई जरूरी नहीं है एक ही संकेत हमें मिलेगा। आप पेड़ पौधों को देख के भी संकेत आपको मिल सकता है, किसी छोटे से कीटाणु को भी देख के मिल सकता है, किसी को भी देख के मिल सकता है संकेत। जब मुझे किसी मित्र या परिवार वाले का फोन आता है तो यह उसके लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कितना सुंदर दिन है तो यह उस सुंदर मौसम के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जिसमें मैं रहती हूँ, और एक नए सुंदर दिन के लिए भी। यदि कोई उपकरण खराब हो जाता है तो यह मेरे उन सभी उपकरणों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जो अच्छी तरह काम कर रहे हैं। यदि मेरे बगीचे का कोई पौधा मुरझा रहा है तो यह मेरे बगीचे के सभी स्वस्थ पौधों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं डाक निकालती हूँ तो यह डाक सेवा और अप्रत्याशित चेक्स के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कि उसे एटीएम जाना है
या मैं लोगों को किसी एटीएम की लाइन में देखती हूँ तो यह धन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। यदि मेरा कोई परिचित बीमार हो जाता है तो यह उसकी और मेरी सेहत के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं सुबह अपनी खिड़की के पर्दे खोलती हूँ और नया दिन देखती हूँ तो यह आने वाले बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। और जब मैं रात को खिड़की के पर्दे बंद करती हूँ तो यह मेरे गुजरे हुए बेहतरीन दिन के लिए होने का संकेत है। तो इस पैरा से समझ में आ रहा है कि सिचुएशन कैसी भी हो, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हर समय सृष्टि हमें संकेत दे रही है। एवरी मोमेंट उस संकेत को हम कैसे पकड़ते हैं ये हमारे ऊपर है। अलर्ट रह के हर चीज में खुशी खोजनी है। अगर मौसम सुंदर है तो हाँ, कितना सुंदर मौसम है, उसके लिए ग्रेटफुल होना है। और अगर कोई चीज खराब हो गई है तो उसके लिए क्रिबिंग नहीं करके ये सोचना है कि बाकी सब तो मेरे ठीक है, उपकरण बाकी सब चीजें तो ठीक है। जैसे शुरू में भी कहा है ना राइटर ने कि अगर हेल्थ में कोई एक पार्ट खराब है तो बाकी बॉडी पार्ट के लिए ग्रेटफुल बनिए कि बाकी सब तो अच्छे से काम कर रहा है। अगर बगीचे में कोई पौधा मुरझा रहा है तो क्या इसका मतलब ये समझिए कि उस पौधे के लिए हम लोग ग्रेटफुल नहीं हुए, इसलिए वो पौधा मुरझा रहा है। तो कम से कम बाकी पौधों के लिए ग्रेटफुल रहे ताकि वो तो नहीं मुरझाए। जैसा उस बच्चे का स्टोरी सुनाया था ना, 2 बेटे वाला, एकदम वैसे ही वह एक बेटे के लिए ग्रेटफुल थी, एक बेटा उसका गुजर गया। तो वैसे ही हर उस चीज के लिए ग्रेटफुल हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। एटीएम के पास खड़े हैं तो वहां देखकर कि हाँ, मुझे पैसे के लिए ग्रेटफुल होना है। खिड़की खोलते समय उस सुबह के लिए कि आज का दिन देखा, और खिड़की बंद करते समय, रात के समय, पर्दे लगाते समय कि बेहतरीन दिन गया आज का, उसके लिए ग्रेटफुल। तो कैसे संकेत खोजना है ये हमारे ऊपर है, ये हमको चूज करना है। राइटर ने इसके कई तरीके, एग्जाम्पल्स हम लोगों को बताए हैं। संकेत समझें। खेल को आज खेलने के लिए आपको बस इतना करना है कि दिन भर में सृष्टि के 7 जादुई संकेत पकड़ने के बारे में चौकस रहें और उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद दें। मिसाल के तौर पर यदि आप अपने आदर्श वजन वाले व्यक्ति को देखें तो कहें, मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। कृतज्ञता कभी जरूरत से ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए आप अधिकतम कृतज्ञता रखने का चुनाव कर सकते हैं। और यदि चाहें तो आप दिन में जितने अधिक जादुई संकेतों पर प्रतिक्रिया करने की कोशिश करें, उतना ही बेहतर रहेगा। यदि आप पिछले 24 दिनों से नियमित जादुई अभ्यास कर रहे हैं, तो अब तक आप इतने चौकस हो चुके होंगे कि सृष्टि द्वारा आपको हमेशा दिए जाने वाले संकेतों पर गौर कर सकें। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का एक लाभ यह है कि यह आपको जगाती है और कहीं अधिक जागरूक तथा चौकस बनाती है। और आप जितने जागरूक तथा चौकस बनते हैं, उतने ही अधिक कृतज्ञ बनते हैं तथा उतनी ही आसानी से अपने सपनों को आकर्षित करते हैं। इसलिए सृष्टि के जादुई संकेतों को समझें। तो मिसाल के तौर पर आदर्श वजन वाले व्यक्ति माने जैसा वेट आप चाहते हो। मान लीजिए अगर आपका वेट 70 किलो है, आप 60 चाहते हो, 80 है, आप 70 चाहते हो, जो भी आप वेट अपना चाहते हो, उस वेट का कोई व्यक्ति दिखे तो उसके लिए धन्यवाद फील करिए कि अच्छा, सृष्टि मुझे संकेत दे रही है कि मुझे इसके लिए कृतज्ञ होना है ताकि मैं ऐसी बॉडी को आकर्षित कर सकूं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए। उस तरह राइटर कह रही है कि हम लोगों ने 24 दिनों में इतना ग्रेटिट्यूड का प्रैक्टिस कर लिया है कि अब आप अलर्ट बन चुके हो। अब आपको अलर्टनेस आ गई है कि हम लोगों को लाइफ में किन किन चीजों से के प्रति ग्रेटिट्यूड होना है, ग्रेटफुल होना है, किन किन चीजों को ग्रेटिट्यूड देना है, कृतज्ञता देनी है, जिससे हम अपने सपनों को आकर्षित कर सके। और ग्रेटफुलनेस का कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस। आप लिमिटलेस कृतज्ञ हो सकते हो किसी भी चीज के लिए, इसका कोई अति नहीं है। और जितना ज्यादा आप उसके लिए, किसी भी चीज के लिए ग्रेटफुल बनेंगे, उतनी ही जल्दी आप अपने सपनों को
आसानी से आकर्षित करेंगे। इसलिए संकेतों को समझे और उसके प्रति ग्रेटफुल बने और सपनों को आकर्षित करें। जादुई अभ्यास क्रमांक 25। जादुई संकेत समझे। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, आज आसपास के वातावरण के प्रति चेतन रहे और दिन में होने वाली घटनाओं से कृतज्ञता के कम से कम 7 संकेत ग्रहण करें। मिसाल के तौर पर, यदि आप अपने आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखें तो कहे मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। तीसरा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। क्लियर है? बहुत छोटा सा चैप्टर है, खेल का चैप्टर है, प्लेफुल चैप्टर है। अपनी ब्लेसिंग गिननी है और लास्ट में अपना मैजिकल स्टोन वाला असाइनमेंट करना है। और आज का जो असाइनमेंट है वो है कि अपने आसपास के वातावरण के प्रति चेतन रहें, अलर्ट रहें और दिन में होने वाली घटनाओं में से कम 7 संकेत ग्रहण करें। एग्जाम्पल दिया है राइटर ने कि यदि आप किसी आदर्श वजन वाले व्यक्ति को देखें तो कहें मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। बस इतना सा ही कहना है। तो ये लिखना नहीं है, सिर्फ कहना है। ओके, थैंक यू। कोई क्वेरीज है? वजन के अलावा और क्या चीज बोल सकते हो? और तो राइटर ने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, आपने सुने नहीं है? आज शायद ठीक से नहीं सुना, आप एक बताओ। बार गो थ्रू करना, चैप्टर के से गो थ्रू करना, बहुत सारी चीजें हैं। एक दो एग्जाम्पल दो। आप और क्या चाहते हो लाइफ में? ऐसे ही कोई एग्जाम्पल दो। दीदी जैसे ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे मेरे एडी से मेरे से बहुत अच्छी से चला जा रहा है, उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ, ये तो एक तरह की ब्लेसिंग हो गई आपकी। तो आपको संकेत ढूंढना है। मान लो आप किसी को दौड़ते हुए देख रहे हो, है ना? अच्छा। तब आप ये फीलिंग लाओ कि हाँ, मुझे सृष्टि संकेत दे रही है कि मेरी ये एड़ी का दर्द ठीक हो गया है और मैं दौड़ पा रही हूँ। अच्छा उसके लिए धन्यवाद देना है। अच्छा। तो आज आपने आसपास जो कुछ भी चीजें देखो ना, उनमें से संकेत ढूंढना है। पेड़ को देखो तो पेड़ से आप ले सकते हो कि पेड़ के पत्ते हिल रहे हैं हवा में, मस्त पतझड़ में वो झड़ जाते हैं, यानी हम लोगों को अगर मुश्किल वक्त आए तो झुक जाना चाहिए। ये संकेत आप कैसे भी ले सकते हो, अपने ऊपर है। आज का जो चैप्टर है ना, ये सबकी लाइफ जर्नी अलग है। इसीलिए वो स्टोरी जो सुनाई थी ना राजा वाली, उसमें देखिए उसने सिर्फ 2 लाइन ही कही थी, पर सबकी लाइफ स्टोरी में अलग तरह से मैच हो रहा था वो, है ना? तो आज का जो चैप्टर है वो आपके ऊपर है कि आप उसको जादुई संकेत को अपने ऊपर कैसे लेते हो। समझ में नहीं आया मनीषा जी? हाँ दीदी गड़बड़ समझ लग में रहा आ है? गई। नहीं गड़बड़ नहीं लग समझ रहा में है? नहीं 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 समझ आया? गई। तो आप एक एग्जाम्पल रेखा जी को बताओ। जैसे मम्मी जी बहुत अच्छा कपड़ा समेटती हैं, तो मैं वो सोच सकती हूँ कि हाँ मैं भी अपनी अलमारी और अपने कपड़े अच्छी से रैक में लगा रही हूँ। हाँ, मैं मुझे उनको संकेत मिला कि मेरी अलमारी मुझे अच्छी से सजानी है, तो वो उस संकेत के लिए धन्यवाद। संकेत के लिए। तो दीदी ये हाँ, लिखनी भी है कि सिर्फ ना अज्यूम सिर्फ करना है? बोलनी है। बोलनी है। हम्म थैंक यू दीदी। हम्म। जैसे वही वाला बात हो गया ना कि मेरे को संकेत मिला भाभी से कि मुझे अपना घर पूरा साफ सफाई करवाना संकेत मिला। हाँ वो हाँ कर हाँ पा रही हूँ, वो अब हाँ आसानी से मैं कर पा रही हूँ। वो हाँ संकेत मिला और मैं उसको अपने जीवन पे उतार पा रही हूँ। राइट। वही हुआ ना। थैंक यू। तो वो संकेत आपके ऊपर है। किसी को भी किसी भी चीज से कैसा भी संकेत मिल सकता है। जैसे बच्चों को एक्टिव देख रहे तो मैं उनके जैसे एक्टिव बन पा रही हूँ। हाँ, एकदम सही, राइट। थैंक यू दीदी। रेखा जी, क्लियर हुआ आपको?
हाँ, हाँ, पहले और कंफ्यूजन था थोड़ा। हाँ हाँ, और किसी को दीदी असाइनमेंट अगर के हम बारे में? हाँ, कौन? हाँ एक्सक्यूज मी, स्नेहा जी मैं बोलिए। मैं बोल रही हूँ जैसे अगर हमें दिखने को नहीं मिलता है कभी, बिकॉज बहुत ज्यादा बाहर नहीं जा रहे हैं, घर के अंदर नहीं दिखने को मिल रहा है, तो क्या फोन पे हम देख सकते हैं? लाइक सम एक्सरसाइज का वीडियो है, जैसे एरोबिक्स का वीडियो है, मुझे मैं लेजी हूँ टू डू एक्सरसाइज, तो मैं आप वो वीडियो देख करके। फोन के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो, है ना? थैंकफुल आपको क्यों पकड़ना है ना? क्यों पकड़ना है आपको कि आपका किसी का फोन आने वाला है, कोई मैसेज आने वाला है, या आप घर में खाना बनाने वाले हो, आपकी लाइट आपकी जैसे चल रही है, कोई भी चीज के लिए आप ग्रेटफुल हो, संकेत किसी भी चीज में से आप ढूंढ सकते हो। जैसे लाइट है, लाइट हमें रोशनी देती है, हमें भी किसी के जीवन के लिए प्रकाशमय होना चाहिए। हम भी किसी के लाइफ में प्रकाश ला सकते हैं, हम अपनी ही लाइफ को प्रकाश में प्रकाश ला सकते हैं। आप घर के अंदर भी बहुत संकेत ढूंढ सकते हो। अच्छा, जो आंखों से दिख रहे हैं अपने को सामने, वो ही हाँ देखने हाँ, हैं, फोन उन्हीं में पे से देखने से देखिए। कोई फायदा नहीं है ना? हाँ, अपने आसपास की चीजों से खोजिए। हाँ 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 दीदी, सॉरी एक सेकंड, मुझे डिस्टर्ब हो गई थी। हाँ बोलिए। बस अपने आसपास की चीजों से खोजिए। अच्छा, हम्म, ठीक, ठीक है थैंक ना? यू। हम्म, हाँ जी, थैंक यू। और कोई? क्लियर? सबको क्लियर? और कोई कुछ पूछना चाहता है? नहीं, एकदम क्लियर है। संगीता जी, आपने ड्रीम लिखा? संगीता सिकसरिया जी, हाँ लिखा है ड्रीम? कुछ विजन क्लियर हुआ आपका कि क्या होना चाहिए? हाँ, काफी कुछ क्लियर है, और चैप्टर पढ़ने से भी बहुत क्लियर हो जाता है। हाँ, अच्छा, जिसे आप बता रहे थे ना कि वो चेक वाला, दीदी मंजूश्री दी, कि है ना, आपको वो पूर्णिमा के टाइम लिखो तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो जैसे पूर्णिमा तो आज, जैसे आज शाम को लग जाएगी, तो आज लिखो कि कल लिखो? आज लिखनी है, बताया आप उस समय आए नहीं होगे। आज रात को सबको चेक लिखना है एक और, विथ न्यू अमाउंट, विथ न्यू डिजायर। ओके, आज रात में कितनी बजे? जब से पूर्णिमा लग रही है, जितने बजे से, 7 बजे के बाद आई थिंक। हेलो। हाँ हाँ, मैं 9 बजे का टाइम परफेक्ट है, 9 बजे। हाँ, तो ठीक है, जब 9 बजे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं गुरु है। जी 9 बजे का ही बोले हैं, जैसे भोग का भी, तो 9 बजे परफेक्ट रहेगा। ओके, सब 9 बजे करिए। अच्छा है, मास ग्रेटिट्यूड होगा एक ही टाइम पे। एक टाइम फिक्स कर लो, 9 बजे सब लिखना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। हेलो। बोलिए श्वेता जी। हाँ, मैं बोल रही हूँ, ये जो चेक वाला आप बता रही है, जो आपने उस दिन लिख करवाया था ना, तो मैं नहीं कर पाई थी उस दिन। अच्छा, उसी दिन एक्चुअली पापा को हॉस्पिटलाइज किए थे, तो मैं कुछ भी उस दिन क्लास भी नहीं की थी, एंड चेक का भी कोई टास्क की नहीं। तो अच्छा। कैसे करूंगी, थोड़ा बताइएगा ना। और आज एक ही करूंगी फिर मैं, कि 2 करूंगी एक साथ? नहीं, आप आज एक ही करना, फिर आप करना चाहो तो फिर नेक्स्ट डे हाँ। फिर कर लेना। अच्छा, उसमें क्या लिखना है मेरे को, थोड़ा सा बताइएगा ना। आपको सैंपल भेज देंगे। ओके, हाँ, थैंक यू। हाँ, कैसे हाँ, बनाना है, उसमें ठीक ग्रुप है। में आया हुआ था, वो आप प्रिंट आउट निकलवा लेना, हाँ हाँ, और उसको कैसे ठीक है। भरना है वो आपको सैंपल भेज देंगे। एक बार आप वो चेक का भी एक बार फोटो अगर भेज सकते हो तो, क्योंकि वो बहुत पीछे चला गया होगा ना। हाँ तो हाँ। अच्छा, एक बार वो सब प्रिंट आउट निकलवा लूंगी। और फिर उसमें बस क्या अमाउंट फिल करना है क्या, ओनली? अमाउंट है, नाम है, हाँ। राइट इन फिगर्स एंड लेटर्स। ओके ओके और थैंक यू तो अपने को, अगर उसको कहीं आप चिपकाते हो रखते हो तो लिखना है। ओके। और क्या था उसमें? डेट लिखना है। डेट, आज का डेट लिखोगे। आज की डेट। ओके हम्म ओके ओके, और थैंक यू। उसमें आप ग्रुप में क्लिक करोगे तो जहाँ फोटोग्राफ्स है ना, हाँ 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 वहां से आप हाँ। निकालोगे तो तुरंत मिल जाएगा चेक का फोटो। भेज दिए, ओके, हम हाँ। भेज दिए, भेज ग्रुप दिया? में भेज ओके, दिए। ओके, थैंक यू ग्रुप सो में मच। भेज हाँ, दिया है मधुश्री जी। ओके, अच्छा, थैंक यू। मंजूश्री, ये एक चीज बताओ, ये चेक जो पहले मैंने लिखा था वो मैं रोज चेक कर रही हूँ,
मतलब अभी तक वो स्टिल इट इज ड्यू टू बी पेड, तो फिर भी मैं एक और नया लिख लूं? हाँ हाँ बिल्कुल, आज वाला नया बनेगा विथ न्यू जिसका डिजायर। पहले का चेक जिसका हो गया है तभी भी वो लिख सकता है, जिसका नहीं हुआ है वो भी लिख सकता है। ओके, थैंक यू। थैंक यू। क्लियर एवरीवन? आज का असाइनमेंट क्लियर? छुपन छुपाई खेल रही है यूनिवर्स। यस यस। उसमें से ढूंढना है ग्रेटिट्यूड करने की चीजों को और धप्पा बोलना है, ठीक है ना? यस। परसों लास्ट है, परसों लास्ट है? नहीं, सेकंड लास्ट है। सेकंड लास्ट तो है ही, हो सकता है थर्ड लास्ट भी हो। 29th डे भी कुछ ना कुछ रहता है, तो अगर हम लोग 28th में वाइंड अप कर सके बेटर होगा। 28 डे को थोड़ा सा लॉन्गर करके उसी दिन वाइंड अप कर दे, ठीक है? तो परसों सेकंड लास्ट डे है। ओके, बाय बाय। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।